दिख तो नहीं रहा है। दिख तो नहीं लोग तो बोल रहे हैं बहुत सारा विकास हो गया। कहूँ दिखाइए, भागीपुर में पानी भरा है, सांसद है, आप भी आए होंगे। हाँ, अभी आया, वहीं से गाड़ी फंसी थी। वो भी आते जाते होंगे। साक्षात बीजेपी में मोदी और योगी राम के स्वरूप हैं लक्ष्मण के, और वही चला पाएंगे, समझे, वही चला पाएंगे शासन को, और शुद्ध शासन देंगे, शुद्ध प्रशासन देंगे। घरे घरे जाए कोर्ट मांगा हमहू सब जैसे भाई हराई लल्लू सिंह का ना अब की साहब गोरखनाथ या कि जेका टिकट दही है वो का हम निश्चित जितौबे। गोरखनाथ और कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा तो 0 से शुरू होगा, लेकिन अगर गोरखनाथ जी टिकट पाते हैं तो वो 50,000 लीड से शुरू करेंगे, 50,000 से शुरू करेंगे। दूसरा कैंडिडेट बीजेपी का वो 0 से शुरू होगा। यहाँ से विधायक थे, उसके बाद सांसद हो गए हैं। क्या इनकी पार्टी में दूसरा कोई शख्स नहीं था कि उसको टिकट दे देते? अपने बेटे को क्यों दिया इन्होंने? इसके लिए मार खा जाएंगे। मतलब कहीं न कहीं मिल्कीपुर वाले इस पे भी नाराज है कि यहाँ के विधायक थे वो सांसद हो गए हैं, तो यही सीट पे होना है। सत्य बोलते हैं कि बीजेपी जीते यही मिल्कीपुर में, मिल्कीपुर में जीत जाए जी पक्का, निश्चित 100% कह रहा हूँ। आदर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के जो है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। मिल्कीपुर में जो है उपचुनाव होना है, मिल्कीपुर उपचुनाव में जो है चौराहे चौराहे जो है, गली गली जो है चुनाव की चर्चा जो है चालू हो गई है। ऐसे में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है वो अपना कैंडिडेट मैदान में उतार दी है, और वहीं बसपा से जो है रामगोपाल कोरी जी आ गए हैं। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वो प्रत्याशियों में जो है अपने प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं कर पा रही है कि आखिर मिल्कीपुर की जिम्मेदारी जो है किसके कंधे पर दी जाए, जो मिल्कीपुर की जिम्मेदारी बाखूबी निभाए और मिल्कीपुर सीट जो है जीत कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले। आज हमें आस्तिकन बाजार में, और यहाँ पर दुकान है, लोगों कितने लोग हैं, और देखिए चुनावी चर्चा ही हो रही होगी क्योंकि इतने लोग इकट्ठा हैं, तो आई थिंक चुनावी चर्चा ही होगी। आज हम बात करते हैं कि मिल्कीपुर में आखिर कौन सी पार्टी जो है अपनी बाजी जो है मार रही है। चाचा जी क्या नाम हुआ? सुरेंद्र कुमार शुक्ला। क्या चाहते हैं, मिल्कीपुर में कौन सी पार्टी आ रही है? बीजेपी। बीजेपी, फूल, कमल का फूल जिंदाबाद। कमल का फूल जी। तो आप ही जैसे लोकसभा में जिंदाबाद करके हरवा दिए भारतीय जनता पार्टी को। हमने हरवा में पक्का दे 100%। अच्छा, कामो कोर्ट दिवाए बाटे और की और जिम्मेदारी बाटे हमार। अच्छा जी। तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो है जी मार जाएगी बाजी। अरे मार न जाए, 5 सीटियां आपकी रियल अब चुनाव हुआ 21 सीटी, अब 5 हमारे ही अब अयोध्या में। अरे तो ना अभी तो वो है ना 27 में होगा वो। अब भाई कई सीट बा यहाँ? एक ही सीट पे चुनाव होना है मिल्कीपुर में, जो यहाँ के विधायक थे वो सांसद हो गए हैं, तो यही सीट पे होना है। सत्य बोलते हैं कि बीजेपी जीते यही मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में जीत जाए जी पक्का, निश्चित 100% कह रहा हूँ। अच्छा, अब की घरे घरे जाए कोर्ट मांगा हमहू सब जैसे भाई हराई लल्लू सिंह का ना अब की साहब गोरखनाथ या कि जेका टिकट दही है वो का हम निश्चित जितौबे। अच्छा, चाहे जो आ जाए, आपको पार्टी के सिंबल से मतलब है, कमल का फूल। हमका साहब कमल का फूल, कमल का फूल। हम सब योगी की चाहिए थी, योगी मोदी जिंदाबाद। जी, आप योगी भक्त हैं बहुत बड़े। योगी लंबरदार क्षत्रिय ठाकुर है, जो करता है वो ओरिजिनलिटी करता है। हाँ। क्या नाम हुआ चाचा जी? बदान भैया साधुराम विश्वकर्मा है। क्या चाहते हैं, मिल्कीपुर में चुनाव है, समीकरण जो है किस पार्टी की तरफ जो है मुड़ रहा है मिल्कीपुर का? हमें जहाँ देख जहाँ बचपन से देते वही देव। कहाँ? हम गांव से निकाल दी, मेरे बिरादरी वही रहे, सब निकाल के हम दीपक जब रहा, आप जानते हो, जन्म ना भरा हुई तो नहीं, जब जन्म नहीं हुआ तो कहाँ दीपक, तब से हम देते हरिनाथ त्रिपाठी का। आप बदल लग जाओ का, तो मतलब किसका पलड़ा भारी होने वाला है आपकी? यका सभी चाहिए वही कोई। भैया क्या है, ये तो सब बीजेपी जो है चिल्ला रहे हैं। बीजेपी में ऐसा है कि ये जो मिल्कीपुर का उपचुनाव होने जा रहा है जी, इसमें बहुत सारी बातें हैं। मिल्कीपुर के चुनाव से ही जातिवाद उपजा है सबसे पहले, आज से नहीं, आज से जो जातिवाद की राजनीति शुरू हुई है हमारे मिल्कीपुर से ही शुरू हुई है। और इस बार अब जब से हमारा ये बीजेपी की चुनाव सरकार आई है, हम लोग जो है अभी यूनाइट हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इस बार देखिए चुनाव है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। हमारे यहाँ सांसद हुए, लल्लू सिंह जी भी सांसद रहे, अभी माननीय उदय प्रसाद जी सांसद हुए, इससे पहले 2 बार विधायक रहे। क्षेत्र में जनता के सुख दुख को जो अच्छे तरीके से करे, सब लोग उसको ऐसा कौन है कि जो आपके सुख दुख में भागीदार होगा? आज के दौर में अगर देखा जाए तो गोरखनाथ से ज्यादा मेहनती इंसान इस मिल्कीपुर विधानसभा में दूसरा कैंडिडेट नहीं। अच्छा, वो हर जगह वो बंदा, हर ग्राम सभा में उसको 10 लोग जानने वाले लोग हैं। जिस ग्राम सभा में आप बोलिए पूरे मिल्कीपुर में गोरखनाथ के 10 लोग कांटेक्ट में होंगे। अच्छा, मान लीजिए अभी भारतीय जनता पार्टी अपना निर्णय जो है नहीं ले पा रही है, वो गोरखनाथ की जगह अगर कोई किसी और कैंडिडेट को उतार देती है, तब चुनाव किस ओर जाएगा? चुनाव देखिए, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं वो बीजेपी को देंगे।
गोरखनाथ और कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा तो वो 0 से शुरू होगा, लेकिन अगर गोरखनाथ जी टिकट पाते हैं तो वो 50,000 लीड से शुरू करेंगे, 50,000 से शुरू करेंगे। दूसरा कैंडिडेट बीजेपी का वो 0 से शुरू होगा, क्योंकि गोरखनाथ जी की व्यक्तिगत छवि ऐसी है। बीच में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से वो विरोध भी कई लोग कर रहे हैं बाबा का, आप भी सुने होंगे। मैं समझ रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ जनता में। देखिए, जो इंसान सही करेगा वही उससे गलती होगी। जो इंसान कुछ काम ही नहीं करना है तो उससे क्या गलतियाँ होंगी। अच्छा, तो जिसने सही किया है, 10 काम सही किया तो एक काम गलत भी हो सकता है। गलती इंसान से ही होती है। उसने काम किया है, उसने विकास के नाम पे बहुत सारा काम किया है। हमारे मिल्कीपुर को एक अलग पहचान दिलाया गोरखनाथ ने। तो गोरखनाथ तो ठीक है आदमी। जी क्या चाहते हैं, मिल्कीपुर में बदलाव आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बदलाव आना कौन सी चाहिए। पार्टी हावी हो रही है? बीजेपी। बीजेपी? हाँ। मतलब ये सब लोग बीजेपी वाले ही हैं क्या? नहीं, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लोग नहीं है यहाँ। बस दुकान ही खड़ा हो वो तो जवान जौनी पार्टी रही है वो का चिल रही है। आपके हिसाब से कौन आ जाए? बीजेपी आए। आप दुकान रखते हो, कुछ लोगों का कहना है जीएसटी सरकार, राहुल गांधी बोलते हैं जीएसटी लूट रही है सरकार। लूटा ही दिया तो राज कहा जाए। लूट अपना मतलब घर लुटवा देंगे, लेकिन वोट जो है बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। अच्छा, हाँ बीजेपी। बीजेपी। भैया क्या चाहते हैं, मिल्कीपुर में कौन आ जाए? इधर आओ महाराज जी, इधर क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी में? बीजेपी। तो अगर देखा जाए तो लोकसभा में 7,000 प्लस वोटों से बीजेपी हार चुकी है मिल्कीपुर। लोकसभा का गणित अलग, अच्छा, वो समीकरण दूसरा था, समीकरण दूसरा। विधानसभा का समीकरण दूसरा है। बीजेपी मार जाएगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। काहे ऐसा हो गया कि अयोध्या मतलब राम मंदिर बनवाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है इलेक्शन? राम मंदिर बनवाने के बाद हार गई, लोग गलती का एहसास कर रहे हैं। कौन सी गलती थी जो लोग कर दिए? अब गलती हो कहीं वो खटाखट तो नहीं काम कर नहीं, ऐसा खटाखट नहीं, लेकिन कुछ लोग बरगला ले गए, संविधान के नाम पर तोड़ ले गए, संविधान के नाम पर। संविधान के नाम। महाराज जी आप बताइए, आपके हिसाब से कौन आ जाए तो विकास होगा मिलकर? वो जी बीजेपी आएगी तभी विकास होगा। मैंने आज नहीं, मैं जो है 91 से वोट दे रहा हूँ, बीजेपी को वोट दे रहा हूँ, जीते या हारे। और मैंने ये भी कहा था 1984 में कि अगर राम मंदिर बनवा सकती है तो बीजेपी बनवा सकती है, बीजेपी के अलावा कोई नहीं है। आज तक देखिए मंदिर निर्माण का कार्यक्रम हो रहा है, 80 साल तक बीजेपी वो थी, कांग्रेस। क्या उसको नहीं पता था धर्मस्थल हमारे पास? नहीं तो अवधेश प्रसाद जी जो है चैलेंज दे रहे हैं कि मिल्कीपुर लोकसभा 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। कौन? अवधेश प्रसाद। वो आपकी 0 पॉइंट पे रहेंगे, देखिएगा जमानत जब 0 पॉइंट पे रहेंगे। उनके लड़के मैदान में है और चुनाव जो है अवधेश जी लड़ने वाले हैं, क्योंकि रणनीतियां सारी अवधेश की चुनाव में काम करने वाले। यादवों का परिवार है, वो अपने खास को नात बात रिश्तेदार को टिकट दे रहा है कहीं पे भी। ये यहाँ से विधायक थे, उसके बाद सांसद हो गए हैं। क्या इनकी पार्टी में दूसरा कोई शख्स नहीं था कि उसको टिकट दे देते? अपने बेटे को क्यों दिया इन्होंने? इसके लिए मार खा जाएंगे। मतलब कहीं न कहीं मिल्कीपुर वाले इस पे भी नाराज हैं कि राजा का बेटा जो है राजा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा, साक्षात बीजेपी में मोदी और योगी राम के स्वरूप है लक्ष्मण के, और वही चला पाएंगे, समझे? वही चला पाएंगे शासन को, और शुद्ध शासन देंगे, शुद्ध प्रशासन देंगे। मतलब बीजेपी कहीं न कहीं मिल्कीपुर में हावी हो रही है, होगी। हाँ, तत्काल होगी, हो रही है, होगी। आप युवा हैं और क्या चाहते हैं मिल्कीपुर में? कैसे लोग बेरोजगारी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है बेरोजगारी। कहाँ पे है बेरोजगारी? बताइए किस जगह है लोग बेरोजगारी? बोलते हैं रोजगार नहीं दे रही बीजेपी। रोजगार आपको घर बैठे रोजगार मिलेगा। आप जब हाथ पैर हिलाओगे तभी तो खाने को पाओगे। जब कुछ करोगे नहीं, मार्केट में बैठ के गुलछल्ले उड़ाओगे तो वहाँ रोजगार मिलेगा। आपके हिसाब से कौन रोजगार है? कौन पार्टी जीत रही है? पार्टी तो बीजेपी जीतेगी, उसके सिवा कोई नहीं तो जीते। आप बेरोजगार हैं तभी चौराहे बैठकर राजनीति कर रहे हैं। अब आप हमें जान रहे हो बेरोजगार है। आप अभी बताए तो हम भी तो बेरोजगार हैं। हाँ तो बेरोजगार है, लेकिन जब चलेंगे इधर उधर चलेंगे तभी तो 2 रुपए आएगा। मतलब सरकारी नौकरी पर निर्भर ना रहे ना, सरकारी न मिली न मिलने वाली है, लेकिन फिर भी सरकारी से कम नहीं है। फिर भी सरकारी से कम नहीं है जी। हाँ जी क्या चाहते हैं मिल्कीपुर में? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह। क्या चाहते हैं मिल्कीपुर? हाँ, मिल्कीपुर में कौन आ जाएगा? बीजेपी। बीजेपी। हाँ, तो अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं 10 जगह उपचुनाव है, 10 में से 10 सीट हम जो है बहुमत से जीत रहे हैं। खाएं अपने हिसाब से रसगुल्ला। तो अखिलेश जी जो है जो खिलाएगी तब तो खाएंगे। अरे पब्लिक है भैया, अयोध्या में देखो खिला दिए लल्लू सिंघार के। अरे चलिए, हो गया, उनकी कमी थी लल्लू सिंह की, तब कमी हारे हैं चुनाव। अच्छा, लल्लू सिंह की कमी थी कि कहीं खटाखट का असर था? खटाखट भी था, उनकी भी कमी थी। जब आप किसी के दरवाजे पे जाएंगे नहीं, हम भिक्षा हमको तभी मिलेगा जब हम आपके दरवाजे जाएंगे। जी ठीक है, हम वहाँ बैठ करके भिक्षा नहीं ले सकते हैं। भिक्षा लेने के लिए आपको हमें आपके दरवाजे पे जाना पड़ेगा। और आप भाजपा के नाम पे सिर्फ कह रहे हैं हम जीते हुए हैं, तो मोदी योगी के नाम पर कब तक माल खाएंगे? बस 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 मेन चीज आपने जनता ने पहचान लिया। हाँ, पहचाना। असली हमारा कौन है, वो अवधेश जी को जो है बैठा दिया। अगर विकास की बात करें तो फिर 2.5 साल में अवधेश जी ने विकास किया है? कुछ दिख तो नहीं रहा है। दिख तो नहीं लोग तो बोल रहे हैं बहुत सारा विकास हो गया। कहूँ दिखाइए,
भागीपुर में पानी भरा है, सांसद हैं, आप भी आए होंगे, हाँ अभी आया, वहीं से गाड़ी फंसी थी। वो भी आते जाते होंगे, नहीं दिख रहा है। मतलब 2.5 साल में कुछ विकास ही नहीं हुआ। जो किया है बीजेपी ने किया है। अच्छा, हाँ, ये भी देखिए एक विकास ही है, पहले भी नहीं थे, सरकार थी 70 साल 80 साल। कायाकल्प हो रहा है आस्तीकन का। देखिए, आप स्वयं देखिए। दादाजी क्या चाहते हैं मिल्कीपुर में? अरे मिल्कीपुर में भाजपा तो आएगी, मतलब चाहते तो लोग बोल रहे हैं किसानों के हित में मिलके भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करते, कितने जानवर छुट्टा है, फसल खा जा रहे हैं। तो लोग जब भाषण देते हैं तो बताते हैं, अब जानवर छूट रहे हैं तो जानवर तो लोग छोड़ रहे हैं अपने आप है। उस सरकार बोल रहे हैं तो गौशाला सरकार को बनवाना चाहिए जगह जगह। ये ऐसी सरकार है कि इसने जगह जगह कई गौशाला तो बनवा दिया, कुछ अभी जो है निर्माणाधीन है जी, और सरकार में ये नहीं हो पाता। अच्छा, यहाँ सरकार के लोग, सरकार मतलब यहाँ गौशाला में सरकार छोड़ने जाएगी तो सरकार के कर्मचारी जाएं छोड़ने। हाँ बिल्कुल जाएं। काहे नहीं जाते हैं? वो किसान की गलती है ना, दूध 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 खा लेंगे और जानवर को छोड़ देंगे। अच्छा, हाँ भाई गाय साथ में छोड़ दो। तो दोस्तों अभी मौजूद थे जो है आस्तीकन बाजार में। बाकी वीडियो कैसा लगा, आप लोग क्या सोचते हैं, बाकी तो लोगों की मानसिकता है। बाकी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए जो है बने रहे हमारे साथ। SDN लाइव न्यूज। धन्यवाद।